टकराव ये खड़ा नवाब सतपाल तंवर सिन्हा था। सतपाल भैया जिंदाबाद, सतपाल भैया जिंदाबाद, सतपाल भैया जिंदाबाद, निजाम जिंदाबाद, निजाम जिंदाबाद। तुमने बहुत ही नीच काम किया है, मेरी पत्नी के परिवार को टारगेट बनाया है। और सिर्फ एक यही परिवार नहीं है, देश के बहुत परिवार ऐसे हैं जो आतंक से जूझ रहे हैं, जातिवाद का शिकार है। यूपी में अगर एक नवाब सतपाल तंवर नहीं जाएगा तो क्या, एक बात बताओ, यूपी की शेरनी जो उत्तर प्रदेश की बेटी है वो कहां चली जाएगी? वो है ना यूपी में, वो जवाब लेगी तुमसे, जवाब मांगेगी तुमसे। मैं गलत बोलता हूं, वो तो शालीन है भाई, वो तो अच्छे से बोलती है। सुनना चाहते हो बुलाऊं? आओ निशा तंवर एडवोकेट। तुम संघर्ष करो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप लोगों का शुक्रिया करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आज आप मेरे पास चल के दूर दूर से, देश के हर कोने से, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सब यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं उनका अभिवादन प्रकट करती हूँ। बिजनौर के चांदपुर शहर से आई मेरी महिलाएं, मेरी माताएं और मेरी बहनें, जो कि 2 दिन से भूखी प्यासी यहाँ पर चल के आ रही है। उन्होंने काफी समय तक लंबे वो पैदल चल के आई है, आधे रास्ते पैदल चल के आई है और आधे रास्ते वो व्हीकल चाहिए, क्योंकि जो उनका परिवार है आज दुखों से मारा हुआ है। उन्होंने लाठियां झेली हैं, पुलिस की लाठियां झेली हैं, डंडे झेले उन्होंने, उनके कपड़े फाड़े गए हैं। इस प्रशासन ने उनको अपने बाबा साहब की प्रतिमा बचाने के लिए, उन्होंने वो बाबा साहब को बचाने की, मूर्ति को बचाने के लिए वो हर हद से गुजर के चली गई। उन्होंने जाके वहाँ पे अपना सामने किया, पुलिस के साथ लाठी खाते गए, पिटते गए, कपड़े फटवाते गए, लेकिन उन्होंने बाबा साहब का पीछा नहीं छोड़ा और न ही उन्होंने पीछे कदम हटाया। वो संघर्ष करते रही हमारे। मैं इन सभी महिलाओं को सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि ये एक मतलब कहते हैं ना कि झांसी लक्ष्मीबाई और फूलन देवी से महिलाएं कम नहीं। तो आज हमें दिखता है कि हम शायद 100 पे भारी हो सकते हैं, एक महिला 100 पे भारी हो सकती है, ये महिलाओं ने दिखा दिया है। और यहाँ पर महिलाएं सबसे ज्यादा हैं। आज जो ये प्रदर्शन किया गया है, महिलाएं मेरी सबसे ज्यादा यहाँ पहुंची हैं, जिन्होंने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया है और उनके ऊपर 96 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 96 से ज्यादा मुकदमे दर्ज उन लोगों पे, 2 FIR दर्ज है उनके ऊपर। एक FIR उनकी 8 तारीख को दर्ज है, एक FIR उनकी 14 तारीख को दर्ज है उनके ऊपर। मैं योगी आदित्यनाथ जी से अपील करती हूँ, मैं आग्रह करती हूँ सरकार से कि इनके मुकदमों को वापस लिया जाए। और जो भी मेरे पिताजी हैं, यानी कि जो मेरे पिताजी 70 ओल्ड ईयर हैं, जिन्होंने 3 बेटे को कांधा दिया है, और मतलब मैं उस पिता की बेटी हूँ जिन्होंने 3 बेटों को कांधा दिया है, उनको आज 17-18 दिन हो चुके हैं, वो जेल के अंदर मरने के लिए सरकार ने छोड़ दिया है। क्योंकि सरकार को पता है कि सतपाल तंवर को गिराने के लिए, जो भीम सेना के प्रमुख है, उनको गिराने के लिए वो मेरे गरीब परिवार तक भी पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि सतपाल तंवर 56 जिसके सीने को भारी है और उनके नसब को भारी है, इसलिए उन्होंने सोचा कि उसके परिवार को निशाना बना जाए। इसलिए सरकार ने मेरे पिताजी को उठा के जेल के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं निशा तंवर एडवोकेट आपके सामने मैं यूपी की योगी सरकार को ललकार करती हूँ कि हमारे गरीब मजदूर, वे दलितों पे, वे मुस्लिम समाज पे, वे किसानों पे, आदिवासियों पे जुल्म करना छोड़ दे और झूठे मुकदमा लगाना बंद कर दे। नहीं तो बुलडोजर निशा तंवर का होगा और घर आपका होगा। योगी जी, ये मेरी ललकार है आपसे, क्योंकि आपने बुलडोजर से हमारे लोगों के घर तोड़े हैं, क्योंकि बुलडोजर से हमारे लोगों को आप गिराते जा रहे हैं और झूठे मुकदमे लगा के उनको जेल में डाल दिया गया है। आप आकाश उसको फिरोजाबाद को जेल
अभी आपने देखा होगा जिस तरह से हालात चल रहे हैं, एक मेरे साथ नहीं, मेरे पिताजी के साथ नहीं कि मैं अपने पिताजी के लिए मैं हर मिशन में पहुंचती। और रहे सतपाल तंवर जी, मिशन के लिए मैंने अपने दो बेटे मैंने अपने कुर्बान करती हूँ। मैंने अपने दो बेटे को खोया है, इस मिशन के लिए मैंने अपने दो बेटे खो चुकी हूँ। तो मुझे भी पता है दुख क्या होता है। क्या मेरा इनकी सतपाल तंवर की